जय मसीह की। आज मैं मेरी गवाही जो है वो आप सभी के आगे पेश करना चाहता हूँ। मेरी गवाही मतलब परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर जो काम किया है उसकी गवाही, मेरा बदलाव कैसे हुआ वो सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत बार मैंने अलग अलग जो मेरे प्रवचन थे उसमें मैं गवाही दे चुका हूँ, लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ मेरी गवाही जो है वो मैं देना चाहता हूँ। मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ था, मसीही मेथोडिस्ट बैकग्राउंड परिवार से। और मेरे पिताजी जो थे बहुत अच्छे थे, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी थी। और मेरे पिता जो है वो बहुत सख्त थे और हर संडे हमको चर्च में जाना ये ज़रूरी नहीं था, ये करना ही पड़ता था। और फिर हमारे परिवार में मेरे माता पिता और हम 8 भाई बहन थे, हम 10 हो गए। और मेरी एक दादी थी, हम 11 लोग एक साथ में हम लोग रहते थे। तो हर रोज़ हमारे घर में 11 लोगों की एक छोटी संगत थी, वो हर रोज़ होती थी। और मेरे पापा का एक कानून था कि हम परिवार है तो परिवार के समान ही रहना है, खाने बैठना है तो पूरा परिवार साथ में। दिन का खाना तो ऐसे ऐसे हो जाता था क्योंकि बच्चे हम लोग स्कूल में जाते थे, फिर पापा भी जॉब करते थे, इसलिए दिन का खाना तो इधर उधर होता था। लेकिन शाम को हम सभी 11 लोग साथ में खाना बैठते थे और खाने पर सभी लोगों को हाजिर होना ही होता था। कोई ऐसा नहीं बोल सकता था मैं बाद में खाऊंगा। उसके बाद बर्तन मांजने के बाद हम सभी लोग प्रार्थना करने के लिए बैठते थे। प्रार्थना में ऐसा होता था कि 2 भजन गाते थे, उसके बाद बाइबल पढ़ना होता था। बाइबल के पढ़ने के बाद प्रार्थना करनी होती थी। लेकिन उत्पत्ति से हम शुरू करते थे, तो समझो आज मेरी बारी है तो कल मेरे छोटे भाई की, उसके बाद उसके छोटे भाई की, इस तरह से सभी की बारी आती थी। फिर मेरे पापा की भी बारी आती थी। इसी तरह से हम लोग बाइबल पढ़ते हुए बाइबल में आगे बढ़े। जब मेरे पापा की बारी आती थी तो हमारे पापा हमको सिखाने भी बैठ जाते थे, उनकी प्रार्थना भी लंबी चलती थी। लेकिन सच बात बोलूँ तो मुझे सब पसंद नहीं आता था, एक बोझ सा लगता था। और जैसे जैसे मैं जवान होता गया, बड़ा होता गया, तो मेरी निगाह जो थी वो आसपास जाने लगी और मैं संसार में खोने लग गया। लेकिन घर में तो बैठना ही है, प्रार्थना तो करनी है, चर्च भी जाना है, और भी कोई मीटिंग है तो उसमें भी हमको पक्का जाना ही जाना है। ऐसे करते हुए मैं आगे बढ़ा और उसके बाद मैंने बीकॉम कंप्लीट किया। मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, अकाउंट सब्जेक्ट के साथ। मेरा अकाउंट बहुत बढ़िया था। फिर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी, लेकिन जॉब के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन कभी मुझे जॉब नहीं मिली। ऐसा भी नहीं कि मैंने जॉब की नहीं, लेकिन जितनी भी जॉब मैंने की वो सारी जॉब बस मैंने किसी न किसी की पहचान से की। मेरे डिग्री देखकर या मेरे मार्क्स देखकर कभी भी किसी ने मुझे अपनी जॉब पर नहीं रखा। मैं हर बार किसी न किसी की पहचान से ही मैंने जॉब की। जब मैं जॉब जाता था तो जॉब में भी इतनी मजदूरी, चाहे लिखने का ही काम होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा मजदूरी जो थी मुझे करनी पड़ती थी। सबसे पहले मैं कंपनी में लगा जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीका, और वहाँ पर मैंने सिर्फ 2 महीने जॉब की। कारण ये था कि वहाँ पर एक लड़की जॉब करती थी और वो मुझसे बहुत जलती थी, और इसलिए मैं जो स्टॉक रजिस्टर रखता था उसमें गड़बड़ी करती थी।
जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद 10 महीने तक तो ग्रेजुएट होने के बाद मैंने ऑटो चलाई। उसके बाद एक फाइनेंस कंपनी में मुझे जॉब मिली, वो भी किसी की पहचान से। वहाँ पर मैं जॉब कराना नहीं चाहता था क्योंकि फाइनेंस कंपनी थी और जिस तरह से वो लोग कंपनी चलाते थे मुझे लगता था ये आज नहीं तो कल पैसा इकट्ठा कर कर भाग जाएंगे। वहाँ मैं 3 साल रुका और 3 साल के बाद वो कंपनी वाले ही भाग गए। फिर वहाँ से मैं पेट्रोल पंप ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर मेरा टाइम होता था सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। बस घर पर आना है तो सिर्फ सोने के लिए। पैसे भी बहुत मिलते थे, 2 नंबर के पैसे भी मिल जाते थे, कभी 100, कभी 200, कभी 500, कभी 1000 एक दिन के। तो पैसे तो अच्छे बनते थे, लेकिन साथ में ज़िंदगी जैसा कुछ नहीं था। बस सुबह उठो, जॉब जाओ और रात को आकर सो जाओ। और उस वक्त मुझे जर्दा खाने की आदत थी और उस वक्त पान पराग नाम की एक पुड़िया मिलती थी, मैं वो खाता था। साथ में हर रोज़ प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, ये सब तो चलता ही था। एक बार मैं चर्च में गया तो मुझे दिल में ऐसा लगता था कि मैं जो जर्दा खा रहा हूँ अच्छी बात नहीं है, कभी कैंसर हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा। और अभी पैसे भी ज़्यादा आने लगे थे तो फिर मैं ज़्यादा खाता और फिर जल्दी मर जाता। तो कई बार मैंने उसको छोड़ने का प्रयत्न भी किया था, लेकिन छूट नहीं रहा था। कभी 2 दिन नहीं खाया, कभी हफ्ते नहीं खाया, कभी 15-15 दिन नहीं खाया, लेकिन फिर वापस वही आदत लग जाती थी। एक बार मैं चर्च में गया, अभी चर्च शुरू नहीं हुआ था, अचानक मेरे मन में क्या है, मैंने बाइबल के ऊपर अपना हाथ रख दिया और मैंने बोला, परमेश्वर आज के बाद मैं कभी भी जर्दा नहीं खाऊंगा। और सही में तब से लेकर आज तक मैंने कभी नहीं खाया। लेकिन फिर भी दिमाग में जो लाइट जलनी चाहिए कि देख परमेश्वर ने तेरे जीवन में इतना काम किया, परमेश्वर को समर्पित हो जा, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। फिर पेट्रोल पंप से बाद मुझे जॉब मिली एक नंदेसरी नाम का छोटा सा गांव, लेकिन बहुत कंपनियां वहाँ पर है। वहाँ पर एक प्लास्टिक के दाने बनाने वाली कंपनी में मुझे जॉब मिली और वो जॉब थी, उसमें मेरा पद भी बहुत अच्छा था, एक्साइज ऑफिसर। और मेरा काम होता था वैसे तो 8 घंटे का, लेकिन आधे घंटे में मेरा काम ख़त्म हो जाता था और 7.5 घंटे कैसे गुजारना है। तो मैं कंपनी में देखता रहता था क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, प्रोडक्शन क्या है। वहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लगा कि कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए। मैं मेरे बॉस को बताता था, जब बताता था तो वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती थी। ऐसे करते करते मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई, जो मैं आधे घंटे में फ्री हो जाता था उसकी जगह पर 10-10 घंटे के बाद भी मैं फ्री नहीं होता था। जितनी भी जॉब की वहाँ पर हमने बहुत मजदूरी की, बहुत मजदूरी की। फिर मेरा एक करीबी रिश्तेदार था, मैं करीबी रिश्तेदार इसलिए बोलता हूँ कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कहीं इस गवाही के जरिए उसका नाम बदनाम ना हो, इसलिए। तो वो जहाँ पर जॉब करता था उसकी जॉब छूट गई थी, उसके मालिक के साथ उसकी कुछ अनबन हो गई थी। उसने मुझसे बोला कि भाई हम दोनों साथ में मिलकर कारोबार करते थे और वो काम था स्टेशनरी प्रिंटिंग का, इनविटेशन कार्ड बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, इनवॉइस बनाना, बिल बनाना, ऐसे सब काम करना। तो मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं। तो उसके साथ में ये काम जो है वो मैंने शुरू किया। जॉब भी चल रही थी, काम तो भाई साहब बहुत बढ़िया कर रहे थे, माहिर थे उसमें, मास्टरमाइंड थे। लेकिन किसी को पता हो तो हमारे पास काम करवाने के लिए आया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, 15 दिन तक मैं जॉब नहीं गया और मैं 4 और लोगों को विजिटिंग कार्ड देता रहा। मैंने ये काम शुरू किया, मैंने ये काम शुरू किया, आप लोग मुझे काम दे सकते हो। सभी को रेट कार्ड भी दिया और मुझे तो 15 दिन में बहुत काम मिलने लगा, मेरी कमाई भी बहुत बढ़ गई। तो फिर मैंने वो जो जॉब थी वो जॉब मैंने छोड़ दी। तभी उसी दौरान मेरी शादी हुई और जिस लड़की से मेरी शादी हुई
वो तो बड़े घराने से थी। उसके पिताजी तलाटी थे, गवर्नमेंट सर्वेंट, अच्छी कमाई थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी, उसके साथ मेरी शादी हो गई। और फिर उस दौरान मेरे पिताजी जो है वो भी 15 अप्रैल और 2000 में वो भी ऑफ हो गए। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम तो अलग ही रहते थे, माता पिता से अलग। अलग रहने का कारण ये था कि हम कारोबार खुद के घर में मतलब हम बहुत पुराने किराएदार थे। मेरे पापा ने घर जो किराए से लिया था उसमें हम कारोबार करते थे, क्योंकि किराए के घर में क्या होता है 11 महीने के बाद घर बदल दो, तो इसलिए हम बाहर रहते थे और उस किराए के घर में हम कारोबार करते थे। अभी जो हम कारोबार करते थे वो घर बहुत पुराना था, और जैसे गाँव में घर होता है जो लकड़ी के ऊपर खड़ा होता है, ऐसा था, जिसके ऊपर पत्रे मतलब लोहे की चादरें होती है, ऐसा बहुत पुराना घर था। जब ज़्यादा हवा भी चलती तो भी डर लगता था कहीं गिर ना जाए। और हर साल पानी का डर हमको लगा रहता था, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ पीछे ही नदी जा रही थी, तो जब भी नदी ओवरफ्लो हो जाती थी उसका पानी हमारे घर में घुस जाता था। तो मैं चाहता था कि मेरी कमाई अच्छी है तो किसी भी तरह से मैं इस घर को बना लूँ। तो जब मैंने वो घर बनाना चाहा तो हम तो 5 भाई थे, सभी लोग एक ही घर में रहते थे। तो वो उन सभी की कमाई इतनी नहीं थी कि वो लोग घर के लिए कुछ कर पाए। तो मैंने सोचा मेरी कमाई अच्छी है, मैं कुछ लोन वगैरह ले लेता हूँ और मैं घर बना देता हूँ। तो ये सब बातें मैंने मेरे मन में रखी थी। मेरी पत्नी और मेरे करीबी रिश्तेदार ही जानते थे, लेकिन उन्होंने जाकर मेरे भाइयों को भड़का दिया। बोले स्टैनली जो तो घर बनाना चाहता है, घर बनाएगा तो पहले खरीदेगा तो अपने नाम कर लेगा, और कल उठकर तुम भाइयों को वो निकाल दे यहाँ से तो तुम लोग कहाँ जाओगे। भाई लोग भड़क उठे। किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि क्या तू सही में हमारे साथ ऐसा करने वाला है या नहीं करने वाला। अगर पूछा होता तो पिक्चर कुछ और होता, लेकिन उन सभी ने एक साथ में मेरे पर हमला कर दिया। और ये तारीख थी 25 फरवरी 2001। उस वक्त मेरे पास 2 लड़की थी और दूसरी लड़की अभी फरवरी 16 को पैदा ही हुई थी, और जनवरी 16 को पैदा हुई थी। और फरवरी 25 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े हुए थे। मेरे बड़े भाई ने मेरी पत्नी को छाती के ऊपर ऐसा मारा वो बेहोश हो गई। मुझे भी सभी ने मिलकर ख़त्म ही करने का प्रयत्न किया, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ में एक हथौड़ा आ गया, और जिसके कारण मैं किसी भी रीति से वहाँ से बच गया और मैं वहाँ से भाग गया। मेरी पत्नी तो ऐसी बेहोश हो गई थी, उसको उठाकर बाहर लेकर आए, फ्रिज के 3 गिलास पानी उसके ऊपर डाले, तब वो होश में आई। और ये सारे काम में मेरी मम्मी भी शामिल थी। इतना ही नहीं, मेरे सास ससुर भी शामिल थे। अभी डिटेल में मैं बता नहीं सकता, लेकिन हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई कि अब हमारे पास ना रहने को घर है, ना पहनने को कपड़े है, ना बर्तन है, ना कारोबार है। सब कुछ छीन लिया गया हमारे पास से। मैंने बहुत छोटा एक कमरा किराए से लिया और मैं वहाँ पर रहने के लिए चला गया। 24 घंटे मेरे दिल में एक ही बात, बदला लो बदला लो बदला लो। लेकिन मालूम नहीं, मैं प्रकट में कुछ भी नहीं करता था।
मेरे कुछ मित्र लोग भी ऐसे थे जो लड़ाई झगड़े में एक्सपर्ट थे, जिनकी ऐसी पहचान भी थी। वो लोग भी मुझसे बोलते थे, बोले तेरा परिवार इसलिए हम तुझे पूछने के लिए आए, बोले क्या करना है। मेरे दिल से आवाज़ आती थी मार दो सभी को, ख़त्म कर दो, लेकिन मेरे ज़ुबान से आवाज़ ऐसी निकलती थी नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी, कोई कमाई नहीं। मेरी पत्नी के गले में एक सोने का सेट था, वो बेच दिया। किसी तरह से कुछ दिन बिता दिए, लेकिन कोई कमाई नहीं, कुछ नहीं। भविष्य देखो तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और लगातार नफरत, किस तरह से इनको मिटा दूँ। करता कुछ नहीं था, सोचता बहुत था। एक बार मैं अपने पहचान वाले वकील से मिला। मैंने उसको बोला कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे मेरा कारोबार भी चाहिए, वो घर भी चाहिए। बोले कैसे करना है। बोले पुलिस केस कर दे, सभी को अंदर डाल देंगे। अभी अंदर से मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन प्रकट में बोलता नहीं नहीं कोई और तरीका नहीं है। बोले फिर कोर्ट केस कर लो। बोला उससे क्या होगा। बोले उसमें तो सबूत देना पड़ेगा कि तू उस घर में रहता था। ठीक है। और बोले जज जो है फैसला करेंगे। मैं बोला खर्च। बोले 5,000। अभी समझो उस वक्त मेरे लिए 5,000 मतलब एक असंभव सी बात। खाने के पैसे नहीं थे, वकील को देने के लिए कहाँ से पैसे लेकर आऊँ। फिर मैं एक शराब के पास गया, उसको मैंने मेरा ब्लैंक चेक दिया, बदले में उससे 5,000 लिए और 5% ब्याज, मतलब हर महीने 250 उसका ब्याज मुझे देना है। और तय तो ये किया गया था कि एक ही महीने में मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूँगा। मैं सब भ्रम में था, कोर्ट में केस जाएगा, जज साहब सब देखेंगे, सबूत तो मेरे पास है ही, मुझे दे देंगे तो 5,000 तो मैं एक हफ्ते में कमा लूँगा। एक महीना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोर्ट ऐसे नहीं चलती है। अभी क्या हुआ, जून महीना उसकी 30 तारीख को ये सारी घटना हुई। कोर्ट वाले मेरे घर पर आए, मैंने भी घर पर जाकर सब कुछ मेरा जो सबूत था दिखाया। मेरा जो कारोबार था उसका मालिक मैं था, उसके कागजात दिखाए, सर्टिफिकेट दिखाए। वहाँ पर लैंडलाइन फ़ोन था, उसका बिल दिखाया, वो भी मेरे नाम से था। बहुत कुछ मेरे बर्तन थे, वो सब कुछ दिखाया। लेकिन मेरे भाई का एक मित्र था जो जादू टोना में बहुत माहिर था, वो उसकी ओर से साइन करने के लिए आया था। उसने बोला होगा चल तेरे भाई को ख़त्म कर देते, जादू टोना के जरिए किसी को पता ही नहीं चलेगा। और दूसरे दिन मतलब 1 जुलाई को मेरे ऊपर ऐसा जादू छोड़ा कि मैं 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाऊँ। अभी सुबह में उठा, मैंने बाइबल निकाला, बाइबल पढ़ा, लेकिन मेरे सर में दर्द होने लगा। दर्द भी इतना भारी सहा नहीं जाता था। जब मैं सर दबाता था तो और भी ज़्यादा दर्द होता था। किसी भी तरह से रात तक मैं रहा। रात को एक बार फिर मैं और मेरी पत्नी बाइबल पढ़ने बैठे। हाँ, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, मसीह होने के नाते बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना जो पिता से सीखे थे करते रहते थे। तो रात को बाइबल पढ़ा और तकरीबन 12 बजे थे। जैसे ही मैं सोने पड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बाईं ओर जैसे मेरी सारी नसें जैसे किसी ने इसे पकड़ ली हो और इसे तोड़ने के लिए जा रहा है। मैं एकदम बैठ गया। मालूम नहीं उस वक्त मेरा चेहरा कैसा था,
लेकिन मेरी पत्नी भी डर गई, बोले क्या हो रहा है? मैं पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सर दर्द तो सुबह से है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर मैं सो गया, मेरी आंखें बंद हो गई, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मेरे मुंह से पहली बार ऐसा निकला, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझ पर जादू टोना किया है, मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी बोलती प्रार्थना के लिए जाना है कहीं पर? हाँ चलो चलते। और तब रात को 12:30 बजे हम एक जगह पर प्रार्थना के लिए गए। जिनके पास गए वो भी कोई सेवक लोग या पास्टर लोग नहीं थे, लेकिन कुछ दिन से वो लोग किसी मीटिंग में जा रहे थे, बस इतना मैं जानता था। और वो लोग कई ऐसे चमत्कार की बात करते थे, ऐसा मैंने सुना था उनके मुँह से। तो हम रात को 12:30 बजे उनके पास गए। वो 2 परिवार थे, वो दोनों पति पत्नी और मेरी पत्नी। मुझे बीच में कुर्सी पर बिठाकर ये 5 लोग बारी बारी से प्रार्थना किए जा रहे। जब वो प्रार्थना करते हैं तो मेरे सर के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई घूम रहा है। मैंने बोला आप जब प्रार्थना करते हो मेरे सर में बहुत दर्द होता है, जैसे अंदर कुछ घूम रहा है। जब मेरे सर में देखा तो जैसे फोड़ा हो जाता है, ऐसे 4, और वो ऐसे घूम रहे। आप मानोगे नहीं, लेकिन ये सारी सच्ची बात है। और फिर ये लोग भी प्रार्थना करते रहे। रात के 3 बजे मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा 50% दर्द खत्म हो गया, और मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 50% दर्द गायब है। उस वक्त जब मेरे सर के ऊपर देखा तो जो 4 फोड़े जैसा दिखाई देता था वो भी 2 ही बचे थे। अब इनका भी हौसला बढ़ गया, सभी लोग प्रार्थना कर रहे। मैं भी प्रार्थना में तड़प रहा हूँ। और सुबह 5 बज गए। 5 बजे सभी लोग ने रो कर प्रार्थना की, और तभी मुझे संपूर्ण छुटकारा मिला। वो 2 भी मेरे अंदर से गायब हो गए और मुझे संपूर्ण छुटकारा मिला। ये मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैंने परमेश्वर का करीबी से अनुभव किया। उसी वक्त मैंने, मेरी पत्नी ने, हमने अपना जीवन जो है प्रभु यीशु को पहली बार समर्पित कर दिया। वो तारीख थी 2 जुलाई 2001, संडे का वक्त था और सुबह का 5 बजे का वक्त था। एक घटना आज भी मुझे पूरी तरह से याद है। उस दिन मैंने और मेरी पत्नी ने जीवन जो है समर्पित कर दिया। अभी कोर्ट में केस तो चल रहा था, तारीख पर तारीख बीते जा रही थी। 5,000 पहले महीने 5,250 में से देना था। 5,250 तो क्या मैं ब्याज भी नहीं दे पाया, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां भी शुरू हो गया। अभी क्या हुआ, मसीह में आया, मैं बाइबल पढ़ने लगा। पहली बार मैंने सिर्फ 3 महीने में बाइबल खत्म कर दी थी, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात 11, 12, 15 घंटे बाइबल ही पढ़ता रहता था। लेकिन अब वो भाई साहब जिसके पास मैंने पैसे लिए थे और बीच में रहकर जिसने दिलवाए थे, वो भी पैसा मांगने आने लगा। मेरे पास पैसे नहीं। बाइबल पढ़ते पढ़ते रूमी में ये मैंने पढ़ लिया कि प्रेम के सिवा और कोई कर्जा मत कर। मैंने बोला परमेश्वर मैं तो कर्जा ऑलरेडी पहले से ही किया है, लेकिन अब मैं दूसरा कर्जा नहीं करूँगा।
मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था, कहीं से पैसे लूँ और उसको दे दूँ, फिर कहीं से ले लूँ इसको दे दूँ। हर महीने ऐसा मैं कर सकता था, क्योंकि जो मैं कारोबार करता था उसके कारण मेरी पहचान तो थी ऐसी। लेकिन परमेश्वर के वचन के कारण मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अभी वो लोग घर पर मुझे ढूंढने के लिए आने लगे पैसे के लिए। तो मैं सुबह निकल जाता था घर से बाहर और शाम को मैं आता था। और घर भी क्या, जो किराए से मैं रहता था, किराया देने का पैसा नहीं था। तो मेरी एक बहन जो मेरी और थी, उसके घर में चला गया और उनके घर में खाता था, उनके घर में रहता था। वहाँ पर वो लोग ढूंढने के लिए आते थे। उनको भी पता चल गया कि दिन भर गायब रहता है। वो लोग भी सुबह जल्दी आने लगे, रात को लेट आने लगे। तो मैं भी सुबह जल्दी भाग जाया करता था घर से, रात को लेट आने लगा, सिर्फ उनसे मुँह छिपाने के कारण। एक बार तो रात को 12:30 बजे वो लोग ढूंढने के लिए आए। अब मैं तो घर में ही था। परमेश्वर के वचन के अनुसार झूठ नहीं बोल सकते। मैं बेड के नीचे छुप गया। लाइट बंद थी। उन लोगों ने दरवाज़ा खड़काया, आवाज़ लगाई। मेरी बहन समझ के पैसा मांगने वाले लोग आ गए। उसने दरवाज़ा खोला लेकिन लाइट नहीं जलाई। बोले स्टैनली कहाँ है? बोले आकर देख लो। अब उनको ऐसा लगा कि घर में नहीं है और वो लोग वहाँ से चले गए। ऐसे करते करते 5वां महीना लग गया। मैं लगातार प्रार्थना, प्रभु पैसे दिलाओ, पैसे दिलाओ, लेकिन मैं कहीं पर किसी के पास मांगता नहीं था। एक बार ऐसा हुआ, परमेश्वर का दास मुझे मिला। वो मुझे जानता था। मुझसे बोला है, बोले स्टैनली तुझसे कुछ मुश्किल है? मैंने बोला नहीं, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं। और मेरे पास एक परमेश्वर की दी हुई बरसों से, जन्म से बोलूँ, एक गिफ्ट है। मैं हंसता ही रहता हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन मेरा चेहरा आपको कभी भी मुरझा हुआ नहीं मिलेगा। मैं हंसता ही रहता हूँ। तो ऐसी भी मुश्किल में मैं हंसता ही रहता था। तो उन्होंने बताया कि तुझे कुछ मुश्किल है? मैंने बोला नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। 2-3 बार पूछा, मैंने मना ही कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि मुझे परमेश्वर ने कुछ बताया तेरे लिए। अपने घर पर ले गए, बोले तुझे मुश्किल है और मुझे परमेश्वर ने बताया। जब परमेश्वर की बात आई, मैंने बोला हाँ है। बोले क्या है बता। मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने 5,000 लिए थे, अभी तो 5वां महीना चल रहा है और इसलिए 6,250 मुझे वापस करना है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। उन्होंने तुरंत पैसे निकाले, बोले पकड़, जाकर दिखा। मैंने बोला देखो आप भी परमेश्वर के दास हो, मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूँ? बोलो सब छोड़, मुझे परमेश्वर ने बोला तू जाकर दे दे। लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला, मैंने बोला देखो आज की रात भी आप प्रार्थना में रहो और अगर परमेश्वर आपको बोलेंगे तो कल मैं आकर पैसा लेकर जाऊंगा। उन्होंने बहुत बोला लेकिन मैंने पैसे लिए नहीं। दूसरे दिन उनकी मीटिंग थी सुबह, वहाँ पर मुझे बुलाया, मैं वहाँ पर गया। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मुझे अपने ऑफिस में लेकर गए और मुझसे बोलता है कितने पैसे देने हैं? मैंने बोला 6,250। उन्होंने 6,000 मुझे दिए। मैंने बोला आपने रात में प्रार्थना की थी, परमेश्वर को पूछा? बोले नहीं, मुझे तो परमेश्वर ने बोला ही था, इसीलिए तो मैं दे रहा हूँ, ले जा तू। मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन मुझे तो वहाँ 6,250 देने, मेरे पास तो 250 भी नहीं थे। मैंने उनको बोला मेरे पास तो 250 भी नहीं। उन्हें 300 रुपये दिए। मैं बहुत खुश हो गया। मैं मेरी पत्नी को लेकर वहाँ पर गया। अब मुझे इतनी शर्म आ रही है, मैं कैसे जाऊँ? 5 महीने तक इनको मुंह नहीं बताया, मैं कैसे उसके सामने जाऊँ? मैंने मेरी पत्नी को बोला तू जा, पैसा देकर आ। और वो गई, पैसा देकर आई। और उन्होंने मालूम है
आखिरी महीने का ब्याज जो था 250, उसकी जगह पर सिर्फ 50 लिया, 200 रुपये माफ़ कर दिए और मेरे पास 250 रुपये बच गए। मुझे इतना आनंद है कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर ने मेरा काम पूरा किया। अब मैं भी संगति में जाने लगा था। एक बार हम लोग उपवास के साथ, शुक्रवार का दिन था, हम लोग संगति में बैठे थे, प्रार्थना संगति, और अभी तो नया नया मसीह में हूँ और मेरे पास में पैसा बैठे हैं, वो प्रार्थना कर रहे। जब वो प्रार्थना कर रहे तब जिंदगी में पहली बार मुझे एक विजन हुआ, दर्शन हुआ। दर्शन आज तक सिर्फ मैंने सुना था कि होता है, और मेरी आंखें बंद थी, मुझे कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। मैं सच में डर गया, और ये क्या है? मैं आंखें खोलकर इधर उधर दिखने लगा, क्या है क्या है। तो सब लोग तो प्रार्थना कर रहे, मैंने फिर से आंखें बंद की, फिर से वो विजन चल रहा है, मैं फिर से इधर उधर देख रहा हूँ, सब लोग प्रार्थना कर रहे। फिर मैंने सोचा चलो जो भी है देख रहे तो क्या हो रहा है। मैंने आंखें बंद की और जो दर्शन हुआ मैं आपको बताता हूँ। दर्शन में मैं ही अपने आप को देख रहा हूँ। मैंने सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ है और कोई है जिसने मुझे ऐसे गिरेबान को मेरे पकड़ कर मुझे हवा में उड़ा के लेकर जा रहा है। ऐसे ऐसे मैं उड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में कोई है, उसने मुझे थामे रखा है और वो मुझे ऐसे उड़ा कर लेकर जा रहा है और ऊपर से नीचे मुझे दिखा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ शहर, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े हाईवे, कार, ट्रक, बस आदि सब कुछ। फिर गांव वाला इलाका है, मिट्टी के घर, कच्चे घर, मिट्टी के रास्ते, छोटे छोटे रास्ते, तालाब वगैरह। फिर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ, चारों ओर पूरा वीरान, जैसे मैदान हो वैसे, और दूर से, बहुत दूर से जैसे एक समुद्र की लहर आती है वैसे मुझे एक लहर दिखाई देती है, बहुत स्पीड में आ रही है, लेकिन वो समुद्र की लहर नहीं है। जैसे उसमें काला ऑयल है, साथ में काला कीचड़ मिक्स है, सारी गंदगी मिक्स है, ऐसी काफी 6-7 फुट ऊंची लहर वो पूरे जोरों से आ रही है। मैं देख रहा हूं कि ये तो मेरे ऊपर से जाएगी। मैंने सफेद कुर्ता पायजामा पहना है तो पूरा गंदा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूं पलट कर भागो, लेकिन उसकी स्पीड ही इतनी है कि वो तो मुझे ओवरटेक कर लेगी। तो मैं इंग्लिश में सिर्फ इतना बोलता हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस, और मैं उस लहर के सामने ही गया और मेरे ऊपर से वो सारी चली गई। तो मैं ऐसे ऐसे अपने कपड़े देख रहा हूँ, अभी भी सफ़ेद, कोई दाग नहीं, कुछ नहीं। अभी वो जो लहर जा रही थी मैं उसके पीछे भागा। तो अभी जमीन के अंदर एक छोटा सा जैसे कुएं के समान ऐसा खुदा हुआ है, कोई ईंटों का बना हुआ नहीं, वो सारी गंदगी उसके अंदर ऐसे चली गई। लेकिन फिर भी अभी काफी गहरा में है, काफी गहराई है, और वो जो गोला है उसके ऊपर ऐसे कर कर ऐसे दीवार बनी हुई है और नीचे कुएं जैसा बना हुआ है। मैं उस दीवार के ऊपर मैं अपने आप को खड़ा हुआ देखता हूँ, और दीवार जो है वो जैसे 1000 साल पुराने हो ऐसे, सिर्फ ईंटें ईंटें लग रही है, वो भी घिस गई ईंटें। और दीवार ऐसी है कि अगर मैं हिला भी तो दीवार गिर जाएगी और मैं सीधा उस गंदगी के अंदर गिर जाऊंगा और मर भी जाऊंगा। और तभी आसमान से एक आवाज आती है, बोले खड्डा खाली कर। और तभी मैं अपने आप को उस खड्डे के पास पाता हूँ। लेकिन तब मैं सोच रहा हूँ, अगर मेरे पास एक बाल्टी होती, एक रस्सी होती, तो जिस तरह से कुएं से पानी निकालते उस तरह से मैं गंदगी को निकालता और एक खड्डा खाली करता। और तब ये दृश्य, ये विजन वो बंद हो गया। अभी मेरे अंदर एक सवाल हुआ, अभी भी प्रार्थना चल रही है,
मेरे अंदर सवाल हुआ, प्रभु ये क्या है, मैंने क्या देखा। और तभी जैसे कोई अंदर से मुझावत दे रहा है, मेरे साथ बात कर रहा है, और वो ऐसा बोल रहा है कि देख, शहर में और गांव में पाप की गंदगी बहुत है, नर्क का खड्डा लगातार भरे जा रहा है, लगातार भरे जा रहा है, लेकिन मैं तुझे काम दे रहा हूँ। ऐसे लोग जो खड्डे में गिर रहे हैं, जो पापों की गंदगी में फंसे हुए, उसको छुड़ा, उसको बचा, लेकिन अपने ऊपर दाग मत आने देना। और तेरे पास जो बाल्टी और रस्सी नहीं है, मतलब कि तेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, उस पवित्र आत्मा को पा और ये काम तू कर। अब उसके बाद जब मीटिंग समाप्त हुई तो वहाँ जो पास्टर साहब थे, मैंने उनको भी सारी बातें बताई। मैंने ये नहीं बताया कि मुझे उसका मतलब भी पता चल चुका है, सिर्फ इतना बताया कि मुझे इतना दिखा। उन्होंने भी मुझे वही बात बताई, बोले परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन तेरे पास पवित्र आत्मा नहीं। उस दिन उपवास था, मैं लगातार उपवास करने लगा। अभी जैसे हर रोज़ बुखार आने की आदत हो गई, तो मैं एक दिन छोड़ छोड़ कर खाने लगा। आज खाया तो कल नहीं खाना है, फिर परसों खाना है, फिर ऐसी भी आदत हो गई। फिर दो दिन में छोड़ने लगा, आज खाया तो कल नहीं खाना है, परसों नहीं खाना है, उसके बाद खाना है। और हर रोज़ प्रार्थना हर रोज़ प्रार्थना। और प्रार्थना भी कैसी, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दो, आमीन, बस इतनी प्रार्थना। लेकिन जितनी बार वक्त मिले उतनी बार। अभी इन दिनों के दौरान ऐसा हुआ था कि जब भी मेरी कोर्ट में तारीख होती थी, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर मुझे घर दिलाओ, मुझे कारोबार दिलाओ, लेकिन कुछ नहीं होता था। मैं प्रार्थना भी करता था, परमेश्वर मेरे सारे दुश्मनों को खत्म कर दो, वो भी नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे बाइबल पढ़ता गया मुझे पता चलने लग गया कि परमेश्वर प्रेम है, वो माफ़ करते और हमें भी माफ़ करना सिखाते। और एक बार ऐसा हुआ, फरवरी 18 तारीख 2002, उस दिन भी कोर्ट में मेरी तारीख थी। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं मेरे सभी भाइयों को क्षमा करता हूँ, अब मुझे वो घर नहीं चाहिए, अब मुझे मेरा कारोबार नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर अगर आप मेरे जरिए, मेरे चाल चलन के जरिए मेरे भाइयों को बचाना चाहते हो तो ही मुझे उस घर में लेकर जाना, वरना मुझे उस घर में नहीं जाना है। मैं कोर्ट में पहुंचा और वकील ने मुझे कागज़ दिया जिसमें ऐसा लिखा था कि इसको घर में आते हुए कोई रोक नहीं सकता और इसको कारोबार करते कोई रोक नहीं सकेगा। अगर कोई ये करेगा उसके खिलाफ, उसके विरोध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैंने वो लेटर मेरे भाइयों को दिखाया और उसके दूसरे हफ्ते 25 फरवरी 2002 को, जिस वक्त मुझे निकाला गया था, बराबर 1 साल के बाद मुझे वो घर, वो कारोबार वापस मिला जो हम पुराने किराएदार थे, वो घर। अभी मैं प्रार्थना भी करता था, परमेश्वर पवित्र आत्मा दो, पवित्र आत्मा दो, पवित्र आत्मा दो। और एक बार ऐसे ही मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर की आवाज़ आई और मुझे बोले, हर रोज बोलता रहता है पवित्र आत्मा दो, पवित्र आत्मा दो, पवित्र आत्मा दो। कभी चेक भी किया पवित्र आत्मा है कि नहीं? मैंने सोचा चेक कैसे करूं। और तभी मेरी पत्नी थोड़ी घबराई सी मेरे पास आई, बोले बड़ी बेटी को बुखार आ गया। मैं बोला प्रेज़ द लॉर्ड, हंसकर खुश होकर। और बोलते बड़ी बेटी को बुखार और अब खुश हो गए। अरे बोले नहीं, अभी अभी मेरी परमेश्वर से बात हुई है, कुछ होने वाला है। मैंने बोला लेकर आप बेटी को। पूरे जोश में मैंने बोला मेरी पत्नी को, मेरे चेक कर बुखार है कि नहीं उसको। मेरी पत्नी से चेक कर, बोला हाँ बहुत बुखार है। बोले प्रभु यीशु के नाम में बुखार भाग। मेरी पत्नी को बोला अब चेक कर। मेरी पत्नी से चेक कर, बोले नहीं
मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर आप मेरा इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हो। परमेश्वर का धन्यवाद किया। कारोबार भी मिल चुका था, कारोबार भी होता था, परमेश्वर का काम भी होता था। ऐसे करते करते एक बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी का फ़ोन आ गया, बोले अहमदाबाद में प्रार्थना के लिए जाना है। मैं बोला आज मैं नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। जिन्होंने फ़ोन किया बोलता कि कल। मैं बोला मुझे कारोबार करना है, मैं किसी का काम लेकर बैठा हूँ, आज वो काम निपटा लूँगा, फिर मैं कल जाऊँगा। बोले वहाँ पर कोई मर रहा है, परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना की वहाँ पर जरूरत, आप ऐसे कैसे परमेश्वर के दास हो जो पहले कारोबार करने की बात कर रहे हैं। अभी सही में ये बात मेरे दिल में लग गई। मैंने बोला बहन जी आप फ़ोन रखो, मैं कुछ करता हूँ। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि सही में मुझे ही काम पहले करना चाहिए। अब जिसको काम देना था मैंने उनको फ़ोन किया, बोला भाई साहब आपका काम अगर एक दिन लेट हो जाए तो बोला कोई बात नहीं, लेट दे देना। और फिर मैं तुरंत अहमदाबाद के लिए निकला। मैं जब वहाँ पर गया, एक आंटी थी 65 साल की, डॉक्टर ने 15 दिन एडमिट किया था, छुट्टी दे दी थी उस दिन। बोले जब तक जिंदा रहे इसकी सेवा करो। उनकी कंडीशन ऐसी थी कि ये कभी भी मर सकती है, आधे घंटे में घंटे में कभी भी मर सकती है। 15 दिन से कुछ नहीं खाया था। और मैंने वहाँ पर कुछ वचन सिखाए। उनके सारे रिश्तेदार वहाँ पर आ चुके थे। रात के 8 बजे थे। खाना भी इन लोगों ने नहीं बनाया था, बोले यहाँ कभी भी मर जाएगी, खाना भी नहीं बनाया था। और उसके बाद उस आंटी के लिए मैंने प्रार्थना की। जब प्रार्थना की, उस प्रार्थना के बाद आंटी तो उठकर बैठ गई जैसे बीमारी नहीं। वो तो बोलते मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो। घर में उसकी बहू थी, बहू बोलती है कि खाना तो है नहीं। मैंने बोला देखो फ्रिज में अगर कुछ फ्रूट पड़ा हो तो दे दो। क्योंकि वो बोलती है हाँ, बोले सेब पड़ा है, सेब दे देती। आंटी बोलती नहीं नहीं सेब नहीं चाहिए। मैं बोला क्यों? बोले उसकी तो एलर्जी है, अगर वो तो मैंने जबान को सेब ने छू भी लिया तो भी मुझे उल्टी होती है। मैंने बोला परमेश्वर ऐसी चंगाई कभी नहीं देते। परमेश्वर ने चंगाई दी, मतलब पूरे चंगे 100%, कुछ नहीं हुआ, कोई एलर्जी नहीं। मैं बोला सेब काट कर दो, पूरा सेब खा गए, कुछ नहीं हुआ उनको। अभी उनकी पड़ोसन मिलने के लिए आई, बोले आंटी मरने वाले, चलो मिलकर आते आखिरी बार। वो आई, बोलते आंटी कैसी हो? अरे बोले मैं कैसी हूँ, छोड़, खाना है तेरे घर में, जो भी है जल्दी से लेकर आ, मुझे भूख बहुत लगी। अभी सही में पूरे रिश्तेदार जो आए थे सभी लोग बहुत खुश, मैं खुद भी बहुत खुश। मैं जब वापस आ रहा था ये सारी बात मैं याद कर रहा था, सारी घटना याद कर रहा था। परमेश्वर अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आया होता तो क्या होता? हो सकता है परमेश्वर किसी और का भी इस्तेमाल करते, लेकिन मेरा क्या? मैं बोला परमेश्वर एक और कारोबार, एक और आपका काम, मैं दोनों नहीं कर सकता परमेश्वर। उस दिन से मैंने दूसरी प्रार्थना शुरू कर दी कि परमेश्वर मैं कारोबार करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपका काम करना चाहता हूँ, लेकिन आप बोलोगे तो ही मैं कारोबार बंद करूँगा, वरना नहीं। अभी मैं हर रोज प्रार्थना करने लग गई और मेरे लिए 4 अलग अलग परमेश्वर के दासों ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, जो लोग मुझे जानते नहीं थे। ऐसे लोग जिनको मैं उस बार पहली बार मिला था, और उन्होंने ऐसी प्रार्थना की परमेश्वर इसका धंधा बंद करवाओ और इसको अपने काम में 24 घंटे इस्तेमाल लो। मैं उनसे पूछता था आप ऐसे कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? बोले जो पवित्र आत्मा ने बोला बस बोल दिया हम लोगों ने। मैंने बोला मैं भी ऐसी ही प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि परमेश्वर मेरे साथ बात करे। और 2003 अप्रैल महीना, और परमेश्वर ने मुझे बोला कारोबार बंद कर दे। मैं बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, लेकिन खुशी मेरी चली सिर्फ 5 मिनट।
5 मिनट के बाद याद आया पत्नी है, 2 लड़की है, क्या करें? नहीं प्रभु, मैं कारोबार बंद नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर बहुत भले बोले, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं कौओं को दे सकता, क्या तुझे नहीं दे सकता? और फिर मैंने अपने आप को मजबूत किया परमेश्वर के वचन से, और फिर मैंने कारोबार बंद कर दिया। जो लोग काम लेकर आते थे सभी को बोल दिया, ये आखिरी काम आपका, आज से बंद, आज से बंद, आज से बंद। और मई से पूरा काम मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद मेरी परिस्थिति पैसों के मामले में काफ़ी बिगड़ गई। एक दूध देने वाले घर पर दूध देने के लिए आती थी, उससे मेरा भाई लेता था, मैं नहीं लेता था। मैं तो जो पैकेट में आता है बड़ौदा डेयरी का, वो दूध लेता था। लेकिन अब पैकेट के पैसे ही नहीं हैं। तो मैंने उस बहन को पूछा, ये बात कर रहा हूँ 2003 की, मैंने बोला आप मुझे कम से कम कितने पैसों में दूध दे सकते हो? मेरे सामने देखने लगी, बोले कैसा सवाल? मैं बोला फिर भी बोलो सही। वो मुझसे पूछे तुझे कितने में चाहिए? मेरे पास 2 रुपये का दूध दोगे? मुझे बोलते तुझे दूंगी। जब मैं सुबह 2 रुपये का दूध उसके पास से लेता था तो मेरे पास आखिरी होते थे। उसके बाद मुझे ऐसा लगता दोपहर में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते थे, 5-10 रुपये। मैं कुछ न कुछ सब्जी लेकर आता था, खाना हम बना देते थे। फिर ऐसा लगता था कि अब शाम को क्या खाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आ जाते थे, खाना हो जाता था। मेरी पत्नी बोलती थी, बोले इतनी हल्दी होती थी, इतनी मिर्च होती थी, लेकिन वो चलती रहती थी, चलती रहती थी, चलती रहती थी। ऐसी परिस्थिति में तकरीबन 3 साल हमें बिताए, और 3 साल के दौरान बहुत लोग मेरे पास आए, बहुत संस्था वाले मेरे पास आए, हमारे साथ जुड़कर काम करो, हमारे साथ जुड़कर काम करो। कई लोग ने तो यहाँ तक बोला अपना ही काम करो, मैं तुम्हें 2 व्हीलर देता हूँ, 4 व्हीलर देता हूँ, घर देता हूँ। मेरा देते वो बात सही है, शर्त तो बताओ। सभी की शर्त ये थी हमारी संस्था का नाम लगाओ। मैंने बोला मैं किसी संस्था के लिए काम नहीं करता। मुझे इतना मालूम था कि मुझे पवित्र आत्मा बोलेंगे तू इधर जा, लेकिन एक बार संस्था के जुड़ने के बाद, उनके पैसे लेने के बाद, उनकी तनख्वाह लेने के बाद मुझे संस्था बोलेगी इधर जाओ, तो मुझे तो इधर जाना पड़ेगा। बस यही सोचकर, चाहे घर में कितनी भी परेशानी, लेकिन मैं किसी भी संस्था से नहीं जुड़ा। परमेश्वर ने मुझे बहुत सहायता की। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक फॉरेनर वो मेरे पास आया, तकरीबन $300 करोड़ लेकर, $300 करोड़। हाँ, कैश लेकर नहीं आया था, लेकिन उससे मुझे पता है, बोले आप अपनी संस्था रजिस्टर करवा दो, और ये रजिस्ट्रेशन होगा दिल्ली से। रजिस्ट्रेशन नंबर आने में 1 महीना लग जाता है, लेकिन उसमें मैं आपको ये $300 करोड़ दूंगा, बदले में आपको मुझे $600 करोड़ की रिसीप्ट बना कर देंगे। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने बोला ये काम मैं नहीं करता। बहुत समझाया, मैंने मना कर दिया। एक बार इंग्लैंड में चांस मिला, वहाँ पर एक गुजराती चर्च में कि प्रार्थना करवाने के लिए जाना है, लेकिन वो भी पैसों से, मैंने वो भी मना कर दिया। बहुत सारे मौके आए, और परमेश्वर ने हर बार मुझे बचाए रखा, हर बार मुझे बचाए रखा, और मैं बचता रहा, और कैसे भी ऐसी लालच में मैं फंसा नहीं।
आज भी मिनिस्ट्री चल रही, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी मंडली, कोई भी रजिस्टर वाली मंडली मैंने आज तक करवाई नहीं, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने से पता है क्या होता है कि जो भी मेरे पास दान आएगा उसकी मुझे रिसिप्ट देनी पड़ेगी। बाइबल में लिखा है गुप्त में दो, अगर तेरा दाहिना हाथ देता है तो बाईं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। अभी सोचो कोई मुझे गुप्त में देना चाहता है, लेकिन मुझे तो रिसिप्ट बनाकर देनी पड़ेगी। साल के आखिर में ये सारा हिसाब किताब भी दिखाना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। शैतान का काम शुरू हो जाएगा। और फिर भारत में ऐसी संस्था हम बना ही नहीं सकते जिसमें हम ये बोल सके कि मैं सुसमाचार प्रकट करने के लिए संस्था बना रहा हूँ। दूसरी बात, मुझे ट्रस्टी की जरूरत पड़ेगी, और ट्रस्टी भी किस लिए? सिर्फ दिखावे के लिए। मतलब सभी में कुछ न कुछ गलत मुझे करना पड़ता, और इसलिए आज तक ये काम नहीं किया और ना ही करवाना भी चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर की कृपा से आज भी परमेश्वर ने मुझे बनाए रखा है। एक बार एक भाई साहब जिनकी मिनिस्ट्री तो यहाँ इंडिया में चलती है, लेकिन वो खुद रहते हैं अमेरिका। एक बार उन्होंने भी मुझे बताया कि मैं तो 30 लाख दूंगा। मैं बोला क्यों? बोले चर्च बनाने के लिए। मेरे पास 30 लाख से क्या होगा? बोले कितना चाहिए? मैं बोला 40 लाख। ये भी मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 10 साल पहले की। बोले 40 लाख देता हूँ। मैं बोला शर्त बोलो। बोले हमारी संस्था का नाम। मैंने बोला ऐसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं उन्हीं से दान लेना चाहता हूँ जो गुप्त में देता है, जिसको लोग वाह वाह कर कर उसको बदला ना दे, लेकिन जिसे मेरे परमेश्वर बदला दे। तो आज तक परमेश्वर ने इसी तरह से मुझे बनाए रखा, और परमेश्वर आज भी पवित्र आत्मा से मुझे बनाए रखते हैं। और आज ये जो मिनिस्ट्री है पूरे गुजरात में, पंजाब में बहुत फैली हुई है, और परमेश्वर आज भी हमारा इस्तेमाल करते हैं। आज भी जिस घर में मुझे स्टे ऑर्डर मिला था, वो घर तो बाद में जो हमारा मकान मालिक था उसने बेच दिया, और बेचा भी ऐसे व्यक्ति को जिसको सिर फिरा बोलते हैं, बिल्डर, और साथ में ऐसा ही काम करने वाला। और मैंने वो घर छोड़ दिया। उसने हम भाई बहनों के बीच में 17 लाख रुपए दिए घर खाली करने के लिए, लेकिन मैंने एक भी पैसा नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया, वो घर मेरा था ही नहीं, तो फिर वो पैसे मैं क्या करूं? वो तो मकान मालिक की मजबूरी थी कि उसने उसको बेचा। उसको कहाँ ज़्यादा मिला होगा, उसको तो बहुत कम पैसा मिलोगे। सही में 17 लाख तो वो मकान मालिक को मिलने चाहिए थे। तो परमेश्वर मुझे हिम्मत दी, ये समझ दी कि मैंने उसमें से एक भी पैसा नहीं लिया। मैं वहाँ से निकल गया। मैं किराए का घर ढूंढ रहा था, अभी उसने हमें खाली नहीं करवाया था, लेकिन मैं सामने से खाली करना चाह रहा था, और ये सारी बातें अभी उसके साथ चल रही थी। और मैंने तो फैसला कर दिया, मैंने उसको बता दिया मैं तो घर छोड़ दूँगा, मैं बहुत जल्द किराए से चले जाऊँगा। और 2016 और जनवरी महीना 31 तारीख मेरी पत्नी, मेरी संगत के 1-2 लोग
वो लोग किराए से घर ढूंढने के लिए निकले। कहीं से उनको घर नहीं मिला। मैं घर में ही था इसलिए कि मैंने सोचा था कि आज नहीं मिलेगा तो कल मैं किसी दलाल के थ्रू भी, लेकिन घर तो मैं ले ही लूँगा, चाहे किराया मेरा दलाली में चला जाए, कोई बात नहीं। इसलिए मैं बिंदास था। उसी दिन एक भाई साहब मुझसे मिलने के लिए आए। उनको ये सारी कहानी मालूम थी। उन्होंने मुझसे बोला, स्टली भाई घर का क्या हुआ? मैंने बोला, देखो आज हमने किराए से ढूंढा लेकिन मिला नहीं, लेकिन कल मैं किसी भी दलाल के थ्रू ढूंढ लूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो बोलते ठीक है। फिर वो भाई साहब वहाँ से निकले। वो निकले, उनके पास खुद का फ्लैट था। और दूसरे दिन सुबह 6 बजे उस भाई साहब का फ़ोन आया, बस स्टडी भाई घर का क्या हुआ? मैंने बोला अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तो सुबह हुई है, अभी मैं करूँगा 10 बजे के बाद प्रयत्न। बोले नहीं प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं। बोले कल मैं जब आपके घर से निकला तब पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि तेरा जो फ्लैट है इसको दे दे। तो बोला आप जल्दी से मेरे घर पर आओ, मेरा फ्लैट देख लो और वहाँ पर रहने के लिए लग जाओ। मैं सच में इतना खुश हो गया क्योंकि मैं परमेश्वर के पास लगातार घर मांग भी रहा था, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता था वहाँ मेरी दाहिनी और सारे मुसलमान लोग, मेरी बाईं और सारे हिंदू लोग। हम उसे किसी की सतावट नहीं थी, सभी लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते थे। हम हर संडे वहाँ पर मीटिंग करते थे, स्पीकर बजाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता, सभी लोग बहुत अच्छे थे। लेकिन संगत वालों के लिए घर छोटा पड़ता था, सभी लोग समाते नहीं थे। इसलिए मैं बोला परमेश्वर आपने तो मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं वहाँ पर गया, 2 BHK अच्छा घर था, लेकिन मालूम फिर भी मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं परमेश्वर से जो मांग रहा हूँ वो घर ये नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ा चाहिए था जिसमें बहुत लोग बैठ सकें। लेकिन कम से कम मेरे रहने की तो जगह हो गई। मैं इसके कारण बहुत खुश था। उन्होंने घर साफ करवाया, कलर करवाया, मेरे लिए 2 डबल बेड लेकर आए, उसका गद्दा भी बना दिया, रजाई बना दी, चादर, तकिया, सब कुछ। और फरवरी 13 को मैं उस घर में शिफ्ट हो गया। जब मैं शिफ्ट हो गया मेरे मोहल्ले वाले बहुत रोए थे, सभी लोग रोए थे, क्योंकि सभी लोग मुझसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि सभी के जीवन में परमेश्वर की प्रार्थना से कुछ न कुछ काम तो हुआ था। मैंने वहाँ सभी लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार बताया था, सभी के लिए प्रार्थना हुई थी, सभी के जीवन में कोई न कोई चमत्कार हुआ था, इसलिए सभी लोग रोए। और फिर जब मैं वहाँ गया तो भाई साहब 15 दिन में तो मुझे पता चला कुछ अलग दिमाग के हैं। उनके पत्नी बच्चे नहीं थे, सब छूट गया था, तो वो भी हमारे साथ ही रहते थे। तो हमारे साथ ही खाना पीना, लेकिन दोपहर को उनको सोना चाहिए। उनका ऐसा था कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी कोई भी घर पर प्रार्थना के लिए आए, इनका मुंह खराब हो जाता था। मैंने बोला ऐसे तो कैसे चलेगा। अभी घर भी उन्होंने मेरे नाम पर नहीं करवाया था, बोला था, लेकिन मैंने बोला था आप साथ में तो हो, क्या रजिस्ट्री करवाना। लेकिन 15 दिन के बाद मुझे लगा इसके साथ रहना मुश्किल है। इसके साथ तभी रह सकते अगर परमेश्वर का काम छोड़ दो तो, और मुझे परमेश्वर का काम नहीं छोड़ना था। मुश्किल से 1.5 महीना हम वहाँ पर रहे, वो घर छोड़ दिया। और तब से लेकर यहाँ पर 11-11 महीने लोग किराए से देते हैं, उसके बाद घर बदलना पड़ता है। तो 11 महीने रहते हैं, घर बदलते हैं। और आज इस घर में हम रह रहे, आज भी किराए से रहते हैं। आज भी परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर को बड़ी जगह चाहिए, बड़ी जगह जहाँ पर बहुत लोग उस मीटिंग में आ सके, क्योंकि बहुत लोग आना चाहते हैं। और इसलिए आज भी हमारी प्रार्थना है, और परमेश्वर आज नहीं तो कल ये जो मेरा काम है वो पक्का वो पूरा करने वाले हैं। और बहुत जल्द मैं ये गवाही भी आपको दूंगा। तो इस तरह से आज परमेश्वर मेरा इस्तेमाल
कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।